तो चलो यार, वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग एकदम मस्त थे, गई शाम के 7 बज गए और एकदम तोड़ तरह से पढ़ने के लिए रेडी हो जाओ अपना चैप्टर नंबर 2 यूटिलिटी एनालिसिस। ऑलराइट, एक बार आपको आपके टेक्स्ट बुक का नज़ारा दिखा देती हूँ कैसा दिख रहा है। देखो, दिस इज योर चैप्टर यूटिलिटी एनालिसिस। अच्छा, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बार फटाफट से सारे बच्चे अपने टारगेट बता दो, तो क्योंकि आपका जोश बना रहना चाहिए डेली बेसिस पे। तो फटाफट से अपने टारगेट लिख दो। आउट ऑफ चाहिए या कितना चाहिए, डिपेंडिंग अपॉन यू। जो भी अफर्मेशंस करोगे वो रियलिटी होती है, बिकॉज अपना माइंड, अपना एटीट्यूड, सारी चीज़ें चेंज होती है। तो जो अफर्मेशंस कर रहे हो वो दिल से करना, तोड़ करना, भरोसा रखना उस पर कि आउट ऑफ आने ही वाले हैं, तभी करना। ठीक है, थोड़ी भी मन में गुंजाइश है तो 95 में कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 95 करोगे तो थोड़ा 80 अराउंड, 85 अराउंड आ ही जाएंगे। तो उसी तरह से गाइस, सबके सारे बच्चे ने मुझे अफर्मेशन करना है कि कितने चाहिए, आउट ऑफ चाहिए एवरी वन ऑफ यू। तो चलो आ जाओ, उसी तरह से तोड़ वैसे पढ़ेंगे अभी यूटिलिटी एनालिसिस। गाइस, आज का जो सेशन है वो प्रीवियस सेशन का सिर्फ एक कंटिन्यूशन है। कल हमने ऑलरेडी चैप्टर 2 अपना स्टार्ट कर दिया था यूटिलिटी एनालिसिस। कुछ क्या देखा था कल हमने, कुछ बेसिक के कंसेप्ट देखे थे। यस और नो, याद आ रहा है सारी चीज़ें? क्या क्या देखा था? यूटिलिटी क्या होती है? मैडम अभी तक तो ये नहीं समझा कि ये यूटिलिटी क्या होती है। कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, क्यों, क्या टेंशन है। अच्छा, कल क्या समझा था मैडम? कल ये समझा कि ये यूटिलिटी और ये जो यूजफुलनेस है ये अलग अलग होता है। ये यूटिलिटी, ये प्लेजर, ये भी अलग अलग होता है। ये यूटिलिटी, ये सेटिस्फैक्शन, ये भी अलग अलग होता है मैडम। लेकिन ये यूटिलिटी क्या होती है वो नहीं समझा था। हाँ जी, तो आज का सेशन उसी लिए है, इसलिए मैं आपको आपकी टेक्स्ट बुक से पढ़ा रही हूँ। ऑलराइट, आपकी टेक्स्ट बुक का एक एक चीज़ देखते हैं एग्जैक्टली कि कैसे आगे बढ़ना है। ठीक, चलो आ जाओ इधर। अब ना रीड करो ज़रा ये लेट्स रिकॉल में क्या बोला है इन्होंने। एक मिनट, ये स्टार्ट करने से पहले चलो मुझे एक बात बताओ, पैसे है? अरे पैसे है? हाँ जी मैडम, पैसे है। कितने रुपए है? 10,000 है। ठीक है, कौन सी चीज़ें खरीदोगे? मैम जिस चीज़ की ज़रूरत होगी, मतलब मैम जिस चीज़ का, जो चीज़ हमारे पास नहीं होगी। अच्छा, जो चीज़ आपके पास नहीं होगी वो चीज़ें खरीदोगे, समझ रहे हो मैम? जिस चीज़ की वांट होगी, इच्छा होगी, जो चीज़ ज़रूरत होगी वही चीज़ों में खर्चा करने वाले हम लोग। अब वो इच्छा कैसी भी हो सकती है, ठीक है, लाविश इच्छा भी हो सकती है, या ज़रूरत रुपये एकदम नेसेसिटी भी हो सकती है, और लग्जरियस भी हो सकती है। वो वांट आपकी कुछ भी हो सकती है, समझ रहे हो बात को? ओके, तो वांट होगी तो हम वो चीज़ पे खर्चा करेंगे। ठीक, वांट किसका होना चाहिए? गुड्स एंड सर्विसेज का होना चाहिए। अरे ये सुनो, या फिर आप ऐसा लिख दो, ये जो गुड्स एंड सर्विसेज की इच्छा है, कोई भी गुड्स या फिर कोई भी सर्विसेज। सर्विसेज मतलब आपको पढ़ना है हमसे, इट्स ऑल्सो सर्विस, ये भी तो गुड्स एंड सर्विस है ना। इसकी इच्छा होना, समझ रहे हो? इसकी इच्छा होगी, फिर आप क्या करोगे मैम? तभी हम लोग खर्चा करने वाले हैं। ओके, परचेज कर लिया, खर्चा कर दिया, तो आपको क्या मिलेगा मैडम? सेटिस्फैक्शन मिलेगा। ओके, सेटिस्फैक्शन मिलेगा। अरे चीज़ें खरीद लोगे तो सेटिस्फैक्शन मिलेगा। यस और नो? इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, जब पूरे चैप्टर्स हो जाएंगे तो एक मस्त वाला सेटिस्फैक्शन मिलेगा। अब तो जन्नत, अब तो तोड़। यस और नो? अभी तो इन प्रोसेस है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है तो फटाफट से आप लोग अपने कमेंट्स भी चालू रखना, दोनों साइड में मैं देख के आपको उस हिसाब से बता रही हूँ। कहीं पे नहीं समझा होगा तो वहाँ पे भी रोक लेना, वहाँ पे आपकी मामा आपको रिपीट कर देगी। ठीक है, सेटिस्फैक्शन होगा तो अगर वांट होगा, सेटिस्फैक्शन होगा, तो इसे ही आप बोलते हो यूटिलिटी। इसे ही बोलते हो यूटिलिटी। अच्छा, तभी आप कल पूरे लेक्चर में ये वांट, ये सेटिस्फैक्शन के पीछे पड़े थे। हाँ जी, समझ रहे हो? ओके, अब सेटिस्फैक्शन बोला। सेटिस्फैक्शन क्या है? कंज्यूम करने के बाद में क्लास लगा लिया, व्हेन यू आर सेटिस्फाइड, आपको क्या मिल रही है?
यूटिलिटी मिल रही है, कोई भी गुड्स सर्विसेज परचेज करने के पहले तो इच्छा होना ज़रूरी है, वांट होना ज़रूरी है, उससे सेटिस्फैक्शन मिलने के, जब आपको उस चीज़ से सेटिस्फैक्शन मिलेगा तब वो क्या हो जाएगी आपकी यूटिलिटी। ये समझ में आ रहा है कंसेप्ट एवरीवन, यहाँ तक क्लियर हुआ? तो गाइज ये वांट क्या होता है, आज हम इस वर्ड को तोड़ने वाले हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय दिस वांट। ये वांट क्या होता है, क्या होता है ये वांट? किधर गया रे भाई? कुठे गेला? आ गया। व्हाट डू यू मीन बाय दिस वांट? वांट मतलब क्या, बोलो जरा, सोचो और फिर बोलो। वांट क्या होता है, सोचो जरा। नीड, अच्छा ज़रूरत कब होगी? इकोनॉमिक्स के लेक्चर की ज़रूरत कब होगी? जब चीज़ें टफ लगेगी, जब समझ में नहीं आता, जब हमारे पास नहीं है तब ज़रूरत है ना, जब नहीं है तब ज़रूरत है ना, समझ रहे हो क्या? उसको और डिटेल में हमने एनालिसिस किया, फील किया। अरे मोबाइल फ़ोन की ज़रूरत कब है? मोबाइल फ़ोन की ज़रूरत कब है? ये आपके मोबाइल फ़ोन है, इसकी ज़रूरत कब है? कब है? When you don't have मोबाइल फ़ोन, मतलब when there is a feeling, तब जब आपको लगता है कि भाई मेरे पास ना ये मोबाइल फ़ोन नहीं है, when there is a feeling of lack of satisfaction, feeling of lack of satisfaction, feeling of lack of satisfaction, yes or no? गाइस समझ में आ रहा है क्या? बोलो। वांट क्या होता है? फीलिंग ऑफ लैक ऑफ सेटिस्फैक्शन। मोबाइल नहीं है, पापा मोबाइल चाहिए, नीड है, चाहिए, समझ रहे हो? वांट है हमारी, ये हमें ये चीज चाहिए। एवरीवन, पापा पिज्ज़ा खाना है, ठीक है, या पानी पूरी खानी है, पापा लॉकडाउन पागल हो गए, परेशान हो गए, आज तो खाना ही है, बाहर होटल में जाके खाना खाना है, ये हमारी नीड है। जब आपको लगता है कि आपके पास कोई चीज़ नहीं है, ठीक है, क्लोथ्स लेने हैं, व्हेन यू फील कि ये चीज़ नहीं है, तभी तो वांट आती, तभी तो नीड अराइज होती है। यस और नो? पक्का ये चीज़ क्लियर हुई? ओके, ठीक है जी। तो अभी मुझे एक बात बताना, ये जो आपकी जो वांट होती है ये कैसी होती है? चलो आ जाओ यार, इसके ना ये वांट की ना थोड़ी सी डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं। वांट की क्या करते हैं हम लोग, थोड़ी सी ना डिटेल्ड वे में ना एनालिसिस करते हैं कि फाइनली ये वांट क्या होती है और कैसी होती है, कैसी होती है मैडम? हाँ बोलो, इसके फीचर्स बताना ज़रा, वांट के फीचर्स। हाँ अरे करो तो सही, करो तो सही, बोलो। क्या सबकी वांट एक जैसी होती है? क्या हमारे क्लास में जो 200 बच्चे हैं, क्या सबकी वांट एक जैसी है? यस और नो? सबकी एक जैसी है? एक है? नहीं। आपको खुद को आंसर पता है, आपको खुद को आंसर पता है, तो क्या बोलोगे? मैम सबकी वांट अलग अलग है, सबकी वांट जो है ना वो डिफर करती है, इट डिफर्स फ्रॉम क्या, पर्सन टू पर्सन, पर्सन टू पर्सन वांट डिफर करती है। ओके, पीपी लिख रही हूँ मैं, समझ जाओगे ना, पर्सन टू पर्सन, ठीक। अच्छा मुझे एक बात बताना, एक बार कपड़े ले लिए तो दोबारा कपड़े नहीं मांगते क्या? एक बार कपड़े ले लिए तो दोबारा कपड़े नहीं चाहिए कि चाहिए? अरे तभी तो इस तरह से डांट सुनते हैं मैडम कि कितने कपड़े चाहिए, मतलब भाई तो ऐसे टारगेट ही रखता है कि कितने कपड़े चाहिए तेरे को रे भाई। ओके, मतलब आप ऐसा बोल सकते हो कि जो वांट है वो आपकी रिकरिंग है, बार बार लगती है, बार 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 वही चीजें लगती है। यस, अरे एक बार नोटबुक खरीदी, खत्म हो गई, वापस से वापस से वापस से, जब तक पढ़ते रहेंगे तब तक चलती रहेगी ये चीज़ें, वांट्स, पेन, नोटबुक, कुछ भी एग्जाम्पल मानो, समझ पा रहे हो? ये टर्म कंसेप्ट पे ध्यान देना, एग्जाम्पल पे ध्यान मत देना, कंसेप्ट पे ध्यान। ये पॉइंट समझा? इट डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। वांट जो है वो रिकरिंग होती है, बार बार होती है, चलती ही रहती है। एक बार होटल में खाना खाया, वापस से खाना है, एक बार खाया वापस से खाना है, मम्मा अगले हफ्ते वापस है, मम्मा पापा चालू, एक बार पिज्जा खाया वापस से 15 दिन बाद में डिमांड करते हो। क्या है? रिकरिंग वांट्स है। मतलब क्या बोल रहे हो आप लोग, मतलब क्या बोल रहे हो तो बताओ मुझे। मतलब मैडम जो वांट्स है ना हमारी, वो नेवर एंडिंग है, नेवर एंडिंग वांट्स है।
ओके, समझ में आ रहा है एवरीवन? और कुछ बताओ ना मुझे, और कुछ वॉन्ट्स के फीचर बताओ, और कुछ बताओ। बुक में आंसर नहीं देखेगा कोई भी, ठीक है, अपने मन से। मैडम मेरे दादाजी, मुझे मोबाइल फ़ोन चाहिए लेकिन मेरे दादाजी बोलेंगे क्या करना है मोबाइल फ़ोन से। ओके, मतलब जो आपको पिज़्ज़ा चाहिए लेकिन आपके दादा, ये कोई खाने की चीज़ है? तो इट डिफर्स फ्रॉम एज टू एज से भी डिफर करता है, एज टू एज भी चीज़ें डिफर करती है। यस सर नो? जेंडर टू जेंडर भी चीज़ें डिफर करती है। अगर कोई मेल है, मेल और फीमेल, ठीक है, मेल फीमेल में भी चीज़ें, इनको शर्ट पैंट लगता है यार, अपन को ड्रेसेस लगते हैं, अपन को कुर्ती टॉप्स लगता है, जैसा नो? ओके, इनको पबजी खेलना पसंद है, अपन को शॉपिंग करना पसंद है। और मैडम सीजन्स के हिसाब से वॉन्ट चेंज होती है, सीजन्स के हिसाब से। ओके, टेस्ट हैबिट, आपका टेस्ट पर्टिकुलर, मान लो आपका जो टेस्ट है ना, आपको तीखा खाना बहुत पसंद है, मुझे मीठा खाना पसंद है, टेस्ट के हिसाब से भी वॉन्ट चेंज होती है। देखो ना कितने सारे फैक्टर्स हैं। आपकी कुछ हैबिट है कि सुबह उठते ही आपको चाय लगता, सुबह उठते ही आपको दूध की एक गिलास लगती, चाय पीना बुरी बात है, सुबह उठते ही दूध पीते हो, ठीक है, सुबह उठते ही दूध की गिलास लगती है, तो डिफर्स फ्रॉम, मतलब हैबिट है, हैबिचुअल लो। अच्छा, जिनको सुबह उठते ही चाय लगता है या कॉफ़ी लगता है, इवन इफ उनके प्राइसेस बढ़ गए तो भी वो लोग वो पार्ट कंज्यूम करेंगे। अच्छा, इकोनॉमिक्स में अभी फिलहाल नहीं आता है, फिलहाल हम सिर्फ फॉर वी विल स्टिक टू द वांट्स ओनली, सिर्फ फॉर वांट्स की बातें करेंगे। हाँ यस, सीजन्स बोला ना, क्लाइमेट में आ गए ना, सीजन्स आ गए ना बेटा। जो आपने क्लाइमेट बोला वो देखो, एक बच्चा बोल रहा है हमारा मैडम क्लाइमेट, तो ये सीजन्स मतलब विंटर सीजन, रेनी सीजन, सब में वांट्स अलग अलग होती है। विंटर में हम कॉटन के कपड़े पहनते हैं कि ठंडी के पहनते हैं? ऑब्वियसली वी विल प्रेफर वुलन क्लोथ्स, और गर्मियों में कॉटन के क्लोथ्स, है ना। रेनी सीजन में रेन कोट्स मेन, वो नहीं होगा तो दिक्कत। ओके, और कुछ, और कुछ, और कुछ, और कुछ, और बोलो ना यार, खुद से बोलो। ट्रेंड्स, फैशन ले लिया, ले लिया, टेस्ट हैबिट फैशन, ये लो भाई फैशन। मैडम फैशन बदल गया है, अब हमें बेल बॉटम पसंद नहीं आता। अरे बेल बॉटम पता है क्या क्या होता है? वो इस तरह के ना, पहले जीन्स वगैरह आती थी, जो बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों, दोनों इस तरह से ना, एक जीन्स, ऐसे जीन्स पैंट्स आती जो यहाँ से आके ब्रॉड हो जाती थी। तो अभी मैम अभी उस चीज़ का फैशन ही नहीं है। ओके ठीक है, तो फैशन के हिसाब से आपकी वांट्स बदलती है। ओके, अरे मैं बोलूँ क्या कि कल्चर के हिसाब से भी बदलती। कल्चर, हमारे महाराष्ट्र का कल्चर अलग है, गुजरात का कल्चर अलग है। यस और नो? यस और नो? समझ रहे हो? और कुछ पॉइंट्स? बस जितने थे सारे लिख लिए क्या हमने? इतने ही हैं, देख लो ज़रा। अरे और क्या होंगे? आई हैव टायर्ड। भूमिका बोलती है आई हैव टायर्ड, मतलब बॉन्ड्स के फीचर्स कर करके टायर्ड हो गए, है ना। चलो यार आ जाओ। ओके, तो दीज वर द फीचर्स। अभी देखो मुझे एक बात बताना गाइज, ये जो मेरी वांट्स है वो इतनी सारी फैक्टर्स है जो वांट्स को अफेक्ट करती है, और आपने तो ऊपर बोला कि ये वांट है सेटिस्फैक्शन और यूटिलिटी, मतलब वांट अगर चेंज हो रही है, समझो अब इक्वेशन बन रहा है इधर एक, मतलब मैडम जी अगर वांट चेंज हो रही है, वांट चेंज होती है तो यूटिलिटी भी चेंज होती है। यस और नो? कैसे मैडम, कैसे? अरे इधर देखो ना, वांट चेंज हुई तो यूटिलिटी, सॉरी सेटिस्फैक्शन पे कलर क्या, वांट चेंज हुआ तो ये क्या हो रहा है यार, वांट चेंज हुआ तो यूटिलिटी भी चेंज हुआ। समझ में आया ये वाला कंसेप्ट? यस, पक्का मेरे साथ साथ लिख लो, बाद में टाइम नहीं मिलता, नोट्स नहीं बनती है। अपने 200-300 पेजेस की जो नोटबुक है उसमें सारी चीज़ें लिखो, तो सारी चीज़ एकदम फ्लो में चैप्टर समझेगा। कुछ भी एकदम ऐसे बीच में आ गया, रट्टा मारे, बुक पकड़ पकड़ के, घूम घूम के सीरियल, वैसा नहीं पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चलो, मतलब वांट चेंज हो रही है, ये सारे फैक्टर्स है जिनके कारण वांट चेंज हो रही है। वांट्स के इतने सारे फीचर्स है मैडम, तो यूटिलिटी के लिए भी फीचर्स होंगे? हाँ जी, है ना, इसके लिए भी फीचर्स है। अच्छा ओके, यहाँ तक समझ में आया क्या? बोलो, क्या मैं उसके आगे बढ़ सकती हूँ?
यस, ओके। तो अब फटाफट से आ जाओ अपने नोट्स पे और एक बार क्विकली देखते हैं कि क्या लिखा है हमारे नोट्स में, ठीक है, मतलब टेक्स्ट बुक में आपके। वांट डिनोट्स अ फीलिंग ऑफ लैक ऑफ सेटिस्फैक्शन। वांट क्या होता है? एक फीलिंग है कि भाई आपके पास ये सामान नहीं है तभी आप वांट कर रहे हो, आपके पास मोबाइल फोन नहीं है तभी आपने उस चीज़ की इच्छा जताई है। इट इज़ अ फीलिंग ऑफ लैक ऑफ सेटिस्फैक्शन। मोबाइल फ़ोन नहीं होने का सेटिस्फैक्शन नहीं है। इट इज़ द फीलिंग, एक फीलिंग आ रही है यार मेरे पास मोबाइल फ़ोन नहीं है। इट इज़ द फीलिंग ऑफ लैक ऑफ सेटिस्फैक्शन, इट इज़ नोन एज योर वांट्स। ये समझ में आया एवरीवन? मैडम चैप्टर 1 में वांट अलग बताया था टॉपिक 0 में, और यहाँ पे एकदम तो चेंज होता रहेगा ना। इकोनॉमिक्स को और डीप लेवल पे समझ रहे हो ना अभी आप लोग, समझो। टू बी मोर स्पेसिफिक, वांट क्या है? इट इज़ अ फीलिंग ऑफ लैक ऑफ सेटिस्फैक्शन। डन। वांट्स आर अनलिमिटेड, कभी खत्म नहीं होगा, ये तो हमने पढ़ लिया था चैप्टर 1 में टॉपिक 0 में, ठीक है। दे आर रिकरिंग इन नेचर, बार 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 वही चीज़ें आती हैं बार बार। अभी खाना खाया, सुबह वापस, सुबह शाम वापस। दे आर रिकरिंग इन नेचर। इट डिफर विथ एज, जेंडर, सीजन, हैबिट्स, कल्चर। सारे फीचर्स हमने खुद ने बनाए, जो भी इन्होंने लिखा है। अरे इन्होंने कौन सा नया बताया, हमें तो सारी चीज़ें पहले ही पता थी। यस और नो? डन, पक्का। नाउ कम्स, अब यहाँ पे क्या लिखा है? पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, पहले मुझे पढ़ाने दो फिर पढ़ना। आ जाओ इधर। लिखो ज़रा, गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। गुड्स और सर्विसेज की आप क्या करते हो? बोलो ना, गुड्स एंड सर्विसेज। अभी हम लोग क्या करें, मैं लेट मी टेल यू, ठीक है। अभी हम लोग खुद यूटिलिटी क्या होती है वो हम खुद फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय दिस टर्म यूटिलिटी? अब आ जाओ, ये यूटिलिटी क्या है, फिर बाद में हम उसके फीचर्स करेंगे। लेकिन ये तो समझ में आ गया कि अगर वांट्स के इतने सारे फीचर्स हैं तो यूटिलिटी के भी इतने सारे फीचर्स होंगे, ठीक है। अब ये वाला पार्ट मैं फिलहाल के लिए मिटा रही हूँ, आपने आपके नोट्स में पूरा करना है। चलो, ये रहा। तो यूटिलिटी क्या होती है? अगर ये गुड्स और सर्विसेज, अगर ये मोबाइल फ़ोन की कैपेसिटी है, मोबाइल फ़ोन की कैपेसिटी है, पहले गुड्स और सर्विसेज की जगह पे मोबाइल फ़ोन अज्यूम करो। अगर ये मोबाइल फ़ोन की कैपेसिटी है कि वो आपकी वांट को सेटिस्फाई करे, या फिर एक मिनट प्लस नहीं लिखते हैं, अगर ये मोबाइल फ़ोन जो आपको ख़रीदना है उसकी कैपेसिटी है कि वो आपकी वांट को सेटिस्फाई कर दे, तो मैं ऐसा बोल दूं कि भाई ये जो मोबाइल फ़ोन है इसकी आपको यूटिलिटी है। कुछ भी नया पढ़ा है क्या? जो भी आप बोल रहे थे उसको मैंने एक सेंटेंस में लिख दिया। अगर मोबाइल फ़ोन की आपको यूटिलिटी है, ठीक है, अगर मोबाइल फ़ोन की कैपेसिटी की तुम्हारी इच्छा सेटिस्फाई कर रही है, तो वही तो उसी तो हम लोग बोलते हैं यूटिलिटी, और है ही क्या। बोलो, यहाँ तक समझा एवरीवन? ओके। अच्छा, इसी लाइन को अगर मैं यही आपको पता है कि आप क्या पढ़ रहे हो, दिस इज नोन एज यूटिलिटी, इसे ही यूटिलिटी बोलते हैं। इट्स नथिंग बट द यूटिलिटी, ठीक है, यही है यूटिलिटी। इसी को ही इंग्लिश में लिख देना, ये हो जाएगा आपको यूटिलिटी का डेफिनेशन। अच्छा, इसको हम लोग कुछ और तरह से भी बोल देंगे। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? लिखो ज़रा, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इट इज अ capacity of a commodity to satisfy human wants, to satisfy human wants। ठीक, पक्का? ये लो, wants, capacity of a commodity, ये satisfy, ये लो satisfy। It is the capacity of a commodity to satisfy human want। देखो सीक्वेंस भी देखो, capacity of a commodity to satisfy human wants। या फिर ना वन सेकेंड, एक मिनट, आप लोग फिर से अगर चार्ट बन ही रहा है तो फिर हमें इसी तरह से लर्न करेंगे ना। कैपेसिटी ऑफ टू सेटिस्फाई लिखो पहले, ये गुड सर्विसेज की, मोबाइल फ़ोन की कैपेसिटी की वो हमें सेटिस्फाई करे हमारी वांट्स को,
ठीक, नाउ परफेक्ट, इट इज द कैपेसिटी। नाउ अब देखो, अब सीक्वेंस भी सेम है, टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। पहले कैपेसिटी सेटिस्फाई, अरे समझ रहे हो मैं कैसे कर रही हूँ, सेटिस्फाई वांट्स कैपेसिटी डन। दिस इज नोन एज योर यूटिलिटी। अगर आप लोग टेक्स्ट बुक में यूटिलिटी की डेफिनेशन देखोगे ना तो वो वही लिखी है कि इट इज द कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। ठीक, ये वाला पार्ट, एक पार्ट समझा। अब अदर वे अराउंड क्या बोलेंगे हम उसको, अरे सीधा सीधा नहीं पकड़ा उसने, घुमा के पकड़ रहे हैं। ओके, घुमा के बात करनी है, चलो आ जाओ यार, थोड़ी सी घुमा के भी बात कर लेते हैं। और क्या लिखेंगे हम, थोड़ा सा घुमाओ इधर। वांट पे एंड कर रहे हो, वांट्स पे एंड कर रहे हो ना आप लोग, वांट्स पे एंड कर रहे हो तो वांट से स्टार्ट करते हैं। वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी, इट इज अ वांट। पहले इक्वेशन बनाते हैं, ठीक है, फिर हम लोग लिखते हैं। चलो लिखो, अगर आपकी वांट सेटिस्फाई करने की पावर है एक कमोडिटी पे, तो वो क्या हो गई आपकी, इट इज नोन एज यूटिलिटी, इट्स नथिंग एल्स बट यूटिलिटी। वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी, समझ रहा है, बस उसको इंग्लिश में लिख दो, वो हो गई आपकी डेफिनेशन। इट इज अ वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। मैडम किधर लिखा है ये सब, किधर लिखा है, एक बार आप हमें टेक्स्ट बुक में दिखाओगे? बिल्कुल, ये देखो, यूटिलिटी, इधर आ जाओ। यूटिलिटी इज द कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी। यूटिलिटी क्या है, 1 सेकेंड, क्या हो रहा है ये, अरे आजा, हाँ आ गया, हाँ चलो अब ये भी आ जाओ, क्यों दिक्कत दे रहा है भाई तुम हमको। हाँ, इट इज द कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी। नहीं हो रहा, 1 सेकेंड, अब होगा। हाँ, देखो पेन की यूटिलिटी कितनी ज़्यादा है आपके टीचर को। चलो, क्या बोला उन्होंने, यूटिलिटी क्या है, देखो अच्छी तरह से क्या बोला है, यूटिलिटी इज द कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। कैपेसिटी है, अगर इस कमोडिटी की कैपेसिटी है कि वो मेरी वांट सेटिस्फाई करे, ये पेन की अगर कैपेसिटी है कि वो मेरी वांट सेटिस्फाई करे, तो इट इज नोन एज यूटिलिटी। भाई इस पेन की मुझे यूटिलिटी है, मैं ये वर्ड यहाँ पे यूज कर सकती हूँ। ओके, वर्ड कहाँ यूज करना है वो भी आपको बता रही हूँ कि यूटिलिटी जो वर्ड है वो हम कहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। इन अदर वर्ड्स, it is a want satisfying power of a commodity. In other words, it is a want satisfying power of a good, और commodity लिखो इधर, it's not a definition, तो आप अपने वर्ड्स में अपने अकॉर्डिंगली चेंजेस कर सकते हो। अब आपको कुछ हिंट दूँ क्या, लर्न करने के लिए कुछ हिंट दूँ? मैडम याद नहीं होता, हाँ जी पता है मेरे को, आपको याद नहीं होता। आओ इधर, कमोडिटी पहले आया, यहाँ पे कमोडिटी एंड में आ रहा है, यहाँ पे वांट लास्ट में आ रहा है, यहाँ पे वांट पहले आ रहा है। तो चलो बोलो मेरे साथ साथ फटाफट से, घर पे बोलेंगे हाँ एवरीवन। यूटिलिटी बोल रहे हो, यूटिलिटी इट इज द कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट। और दूसरी तरफ क्या बोलोगे, वांट से शुरू करो, अरे वांट पे खत्म हुआ ना वांट से शुरू करने का। इट इज द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। समझ में आ रहा है एवरीवन? वापस से बोलो मेरे साथ में, एवरीवन फटाफट से बोलो, पागलों की तरह पढ़ो, बहुत मजा आती, जन्नत लगता पता है क्या। और तभी मार्क्स तोड़ आते जब हमने हमारा 100% दिया है ना, ऊपर वाला देखता है यार, ठीक है। चलो आओ फटाफट से, इट इज अ कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स एंड इट इज अ वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। कमोडिटी से शुरू हुआ, कमोडिटी से दूसरी लाइन में एंड हुआ, ठीक है। देखो इधर वापस से बोलेंगे मेरे साथ साथ, एवरीवन कंसेप्ट समझ में आ रहा है पक्का से? बोलो वापस से बोलो, यूटिलिटी, अरे लिखना है सारे आंसर्स में, इट्स अ इंट्रोडक्शन पैराग्राफ है रे भाई, इसीलिए इतना अच्छी तरह से। मैडम नोट्स में, हाँ जी नोट्स में ये इंट्रोडक्शन पैराग्राफ है। ओ तभी करवा रहे हो, हाँ जी आओ इधर, देखो इधर क्या बोलेंगे, इट इज द कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी, कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। नेक्स्ट वापस से वांट पे खत्म किया, वांट से शुरू करने का, इट इज द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी।
थर्ड पक्का, मेरे साथ साथ लर्न हुआ एवरीवन, पक्का से बढ़ू आगे। ओके चलो जी, और देखते हैं नोट्स में क्या है बोला है। चलो, कितना टाइम लगता है ना, सी एक पैराग्राफ को पढ़ने में कितना, बट एक बार लगेगा भाई बेटा, एक बार, सिर्फ एक बार इतनी तोड़ तरह से पढ़ना, उसके बाद तो सिर्फ रिवीजन 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 है, तो एक बार एफर्ट्स ले लो, ठीक है। अच्छा मुझे एक बात तो बताओ, इन फैक्ट, अच्छा यहाँ पे तो कुछ नहीं है, you have already been introduced to the concept of utility in class 11. This unit gives a detailed explanation of consumer behavior. मैडम 11th क्लास के बारे में तो कुछ पता ही नहीं है। हाँ जी पता है मुझे, आप आओ इधर। In practice, every individual tries to satisfy his wants. इन प्रैक्टिस में हर एक इंडिविजुअल, ऑब्वियसली हर एक इंडिविजुअल अपनी वांट सेटिस्फाई करता है विद द अवेलेबल रिसोर्सेज। 10,000 रुपये में उस इंसान को, ठीक है, उसको वो जॉब कर रहा है, उसको 10,000 रुपये मिल रहे हैं, तो वो 10,000 में ही अपनी वांट सेटिस्फाई करेगा, कुछ नया लाइन नहीं बोला। इट इज ट्रू दैट ऑल ह्यूमन वांट्स कैन नॉट बी सेटिस्फाइड फुल्ली एट अ स्पेसिफाइड टाइम। मार्क इट एज इम्पॉर्टेंट बिकॉज यहाँ पे आपके अगर ये आ सकते हैं, क्या आ सकता है एग्जाम में, जस्टिफिकेशन वाले क्वेश्चन आ सकते हैं, अग्री डिसअग्री जस्टिफिकेशन वाले क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। वो ये नहीं बोलेगा, वो आपको बोलेगा ऑल ह्यूमन वांट कैन नॉट बी सेटिस्फाइड फुल्ली, cannot be satisfied fully at a specified time. Justify, agree और disagree, क्या आंसर लिखेंगे? ये पैराग्राफ, ये पैराग्राफ और फिर ये वाला पैराग्राफ, समझ रहे हो, ठीक है। चलो डोंट वरी, इस तरह से भी करवाने वाली आपकी टेक्स्ट बुक में भी जो भी कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनते हैं वो भी आपकी मैम आपको सॉल्व करवाने वाली, ठीक है। चलो, बट वो कब हो पाएगा? व्हेन यू आर थॉरो विद दिस, अपनी नोट से जब आप थॉरो हो पाओगे ना, तब हम लोग ये सारी चीज़ें कर पाएंगे। तो मेक श्योर पहले आप ये लेक्चर्स देखो। जब हम लोग चार्ट नोट से रिवाइज करेंगे ना, ठीक है, जब रिवीजन करेंगे तो ऑब्वियसली हम चार्ट नोट से करेंगे, वी वोंट बी डूइंग इन सच डिटेल्ड पार्ट। तब आपकी मैम आपको इतनी सारी एक्स्ट्रा चीज़ें करवाने वाली ना, जिसे मुझे आपको मतलब बोर्ड एग्जाम में भेजने के पहले मुझे आपको एकदम तोड़ करना है, ठीक है। तो वो लास्ट मोमेंट प्रिपरेशन करवाने वाले हैं, ठीक है। चलो आ जाओ इधर। अभी फिलहाल तो एक एक लाइन वर्ड बाय वर्ड है। यूटिलिटी एनालिसिस इट एक्सप्लेन, अच्छा ऑब्वियसली गाइस ये जो चैप्टर है, ये मुझे एक बात बताना, ये प्रोड्यूसर के एंगल से है कि कंज्यूमर के एंगल से? ये 10,000 रुपये से हम गुड्स कंज्यूम करें कि कुछ गुड बना रहे हैं? मैडम कंज्यूम कर रहे हैं, यूटिलिटी है। यूटिलिटी एनालिसिस इट एक्सप्लेन्स, कंज्यूमर का बिहेवियर एक्सप्लेन करता है इन रिलेशन टू मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट। ये 10,000 रुपये से वो ऐसे खर्चा करेगा, वो 10,000 रुपये से, जिससे वो बंदा मैक्सिमम सेटिस्फाइड हो। ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है बेसिक लेक्चर में। अरे कुछ याद आ रहा है या नहीं? यस और नो? चीज़ें याद आ रही है? याद आ रही है चीज़ें पक्का से? ओके, कुछ नया नहीं है ना? अब ये सब कुछ काम का नहीं होता आपके लिए, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, कुछ करने का नहीं। ओके बस दैट्स इट। ओके, तो डू वन थिंग, इसके आगे का लेक्चर हम लोग कल कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। कल फीचर से स्टार्ट करेंगे हम लोग, और उसका एक एक एग्जाम्पल्स एकदम अच्छी तरह से डिटेल्ड वे में करने वाले हैं, ठीक। एंड टुमारो हम लोग हमारे नोट से पढ़ेंगे। अभी समझ में आ रहा है आपको? बेसिक पढ़ाना था, इतने डिटेल में पढ़ाना था। अब ये नहीं किया होता था ना गाइस, तो समझ में नहीं आता था ये है क्या। सीधा मैं आपको नोट से लेके गई होती थी तो वो रट्टा मारने वाला पार्ट हो जाता। तो एक बार बेसिक अंडरस्टैंडिंग आना ज़रूरी है। शुरू के 1-2 लेक्चर कभी भी मिस नहीं करना। बेसिक लेक्चर्स होते हैं, इवन इफ़ यू फील कि यार क्या मतलब वही चीज़, बट इट्स इंपॉर्टेंट बिकॉज हर एक पॉइंट का एक कनेक्शन होता है कहीं ना कहीं, और अपने इकोनॉमिक्स में तो होता ही है। तो एक भी लेक्चर मिस नहीं करना, ठीक है। एंड मेक श्योर कि बेटा आप लोग सब, वेदर जो लाइव स्टूडेंट्स हैं, मेक श्योर बेटा कि आप लोग लाइव देखो, और जो बच्चे ऑफलाइन खरीदा उन्होंने तो वी डोंट हैव एनी ऑप्शन, है ना। चलो टिल देन बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज। कल फिर मिलते हैं, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, कल तो संडे है। ऑलराइट, चलो बाय बाय, बाय एवरीवन, बाय बाय।